तुमने पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया, क्राउन प्रोसिक्यूशन ने केस कर रही हो, तुम्हारा केस रिजेक्ट हो गया, तुम्हारी अपील है, क्या कहते हैं ये लोग? ये लोग बस ये सीपीआई ने तो यही कहा है कि वो क्योंकि इनफ एविडेंस नहीं है और जो मेरा सतीला बाप है वो डिसेबल है, बहुत बीमार है और वो कुछ भी नहीं, वो कहता है कि मैं ये सब कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसके साथ ये सब कुछ कर सकूँ। और उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है, जबकि उसकी रिपोर्ट ये जो अब रिपोर्ट्स वो दे रहा है वो ये केस करने के 1 साल बाद 1.5 साल बाद दे रहा है। तो 1-1.5 साल बाद अगर वो कुछ खाता है या कुछ करता है या कुछ भी लेता है वो तो चीज तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना कि हाँ जी ये इस लायक है या इस लायक नहीं था। ओके। जब तुम्हारा उसके बाद भी तुम प्रेग्नेंट हुई यहाँ आकर 2007 में। डिड यू गो टू मैं डॉक्टर? अपने डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे कहा कि तुम ये अबॉर्शन कर, मेरे फादर ने उसे जाके कहा कि ये करवाना चाहती है सब कुछ, और डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं है। वहाँ काफी लंबी चौड़ी बात हुई जो मेरे फादर ने उसे फोर्स किया कि वो ये सब कुछ करने के लिए परमिशन दे और हमें सेंड करे किसी क्लिनिक पे, क्योंकि ये मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है और हमारे मजहब में ये सब कुछ हो नहीं सकता और ये वो, मतलब उसने एक ऐसी कहानी बनाई उसके सामने कि उसे करना पड़ा और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। पाकिस्तान में तो आप लोग डरे हुए थे, आपकी माँ के साथ ज्यादती करता, आपके बच्चे के साथ वो करता, अब आप सब लोग यहाँ पर आ गए थे। अब किस चीज का डर था यहाँ पर जिसकी वजह से तुम बोली नहीं? वो सब कुछ सेम ही था। पाकिस्तान में, मेरी कंट्री में तो फिर भी ये था कि मुझे मेरी फैमिली का पता था, मेरे घर वालों को पता था, मेरे माहौल का पता था। कर मैं कुछ नहीं सकती थी लेकिन मुझे पता था। यहाँ पर तो मुझे किसी चीज का नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, मैं कैसे पुलिस को बुला सकती हूँ, मैं कैसे किसी को मिल के कुछ कह सकती हूँ, ये कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। जब तुम्हारा अबॉर्शन हुआ 2007 में, तुम डॉक्टर ने तुमसे पूछा? डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्योंकि मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से मेरा सतीला बाप मेरे साथ ही ज्यादातर जाता था और हर चीज उसी के सामने उसी के। और उसने ये कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और वो भाग गया है और हमारे मजहब में ये नहीं होता। तुमने कोशिश नहीं की डॉक्टर से बात करने की कि ये कर ही नहीं सकती थी। एक तो वो उस टाइम मेरे साथ था और अगर फॉर एग्जांपल वो मेरे साथ नहीं भी होता तो मैं नहीं कर सकती थी। वो कुछ भी कर सकता था, मेरी माँ को कर सकता था, मुझे कर सकता था, मेरे बेटे को कर सकता था, मेरे भाइयों को कर सकता था, किसी को भी कर सकता था। ओके। फिर ये सिलसिला बंद कैसे हुआ? ये सिलसिला फिर जब मैंने लास्ट अबॉर्शन करवाया 2007 में, तो उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था बाहर निकल के ये वो कि कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने हर चीज को स्टॉप कर अपने बाप को कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं कंटिन्यू करूंगी और नहीं करना चाहती। तो वो देखने लगा कि अब वो फोर्स भी नहीं मुझे कर सकता था, ये पाकिस्तान नहीं था, लेकिन वो मुझे डराने की कोशिश करता था कि तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे भाइयों के साथ कर दूंगा। जो वो शुरू से करता था वही उसने किया। तो मेरी माँ यहाँ पर नहीं थी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैं अपने घर से चली गई। मैं अपने घर में नहीं रही और मैं बाहर जाके रहना शुरू हो गई। अपनी सिस्टर के घर बनी हुई थी, वो मेरी सिस्टर नहीं थी, वो मेरी सिस्टर बनी हुई थी। तो मैं कुछ दिन वहाँ पर रही। फिर उसके बाद मेरे जो रूम खराब था, लॉक खराब था, वो खुला नहीं काफी दिन तक, तो विंडो ही खुली होती थी। तो मैं रात को अपने रूम में बेड के नीचे आके सोती थी और दिन में उसके उठने से पहले घर से निकल जाया करती थी। और कोई नहीं था उस घर में? तुम्हारी माँ पाकिस्तान गई हुई थी? नहीं, मेरे जो बाप है उसी की एक बेटी थी, वो उस घर में रहती थी। वो भी पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान से। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी कोई 12 साल उम्र थी। डू यू थिंक कि तुम दोनों लड़कियों को उसने एक अलग घर में रखा हुआ था? डू यू थिंक कि उसने उसके साथ भी यही सलूक किया? ये हो सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं। कभी तुम्हें महसूस हुआ, कभी तुमने अपनी बहन से बात करने की, जो तुम्हारी सौतेली बहन थी, उससे कोशिश की? उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो ज्यादातर डरी सहमी रहती थी, वो कोई इतनी बात नहीं करती थी। लेकिन तुम समझती थी जिस चीज से तुम गुजरी थी उस उम्र में वही से वो गुजर रही थी? गुजर सकती हो, मे भी हो सकता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, फिर मेरी माँ पाकिस्तान से वापस आ गई और उसने कुछ दिनों बाद मेरी माँ के साथ वो हर चीज, क्योंकि उसे पता था मैं चली गई हूँ, मैं नहीं आऊंगी,
और उसने दोबारा हर चीज वो मेरी माँ के साथ स्टार्ट करने की कोशिश की, तो जो मेरी माँ नहीं चाहती थी। तो उसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि ये सब कुछ ऐसे है, तो मुझे कहा कि तुम पुलिस को फोन करो। तो फिर मैंने पुलिस को फोन किया और मैंने पुलिस को यहाँ पर बुलाया अपने घर में, और जब मैं खुद आई तो पुलिस फिर मेरे फादर को लेके चली गई। जब उन्होंने सुना कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ है और मेरे पास एक बेटा है उसका और उसने ये सब कुछ करवाया है, तो पुलिस उसे उसी टाइम वहाँ से ले गई। पुलिस ने जब तुम्हारे बाप के खिलाफ ये केस हुआ, तुमने पुलिस को कहा, क्या उन्होंने तुम्हें किसी डॉक्टर के पास भेजा? पुलिस ने? हाँ। नहीं, पुलिस ने मुझे किसी के पास भी नहीं भेजा। उन्होंने तुमसे क्या कहा? बस उन्होंने मुझे तुम्हारा कहा, जो डर था कि तुमने इतने अरसे जो तुम ज्यादती बर्दाश्त करती रही सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं वो तुम्हारी माँ को नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हारे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए और तुम्हारे भाइयों को नुकसान न पहुंचाए, ये डर कैसे टूटा? किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे डर था, लेकिन जब मुझे ये था कि पुलिस अब उसे ले गई है तो मुझे कुछ नहीं कर सकती बस। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा था। वो मेरे भाइयों को भी कुछ भी कर सकता था, मेरी माँ को भी कर सकता था, सबको कर सकता था। लेकिन वो सिर्फ तुम्हें डराता था? वो सिर्फ डराता था। मैं भी कुछ करता भी हो, ये नहीं है कि वो सिर्फ डराता ही था। अभी जब मैंने पुलिस को फोन किया तो उसके बाद वो मेरे भाइयों के पास भी अभी भी लोग जाते हैं, वो डोर नहीं खोलते हैं, लेकिन वो जाते हैं और जाके बदतमीजी करते हैं। जबकि मेरे भाइयों ने इस चीज की कंप्लेन पुलिस में करवाई है पाकिस्तान में। किसी किस्म की हेल्प पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों को कुछ भी नहीं पता और वो जाकर बताने की कोशिश करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, तो वो ना तो डोर खोलते हैं और ना उनकी बात सुनते हैं। कभी आपके भाइयों ने आपसे इधर कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेरे भाइयों से बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन्हें यही पता, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि वो सिर्फ लड़ता है, झगड़ता है, बदतमीज इंसान है, तो उन्हें यही पता कि हम लोगों ने सिर्फ सेपरेट हो गया उससे, क्योंकि वो सब कुछ ये बदतमीजियां कर रहा है और सब कुछ। उन्हें किसी चीज का भी नहीं मालूम। केस हो गया, पुलिस गई, तुम डॉक्टर के पास गई? मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को जाके हर चीज दोबारा बताई कि ये सब कुछ मेरे साथ हो। दोबारा नहीं, उसको मैंने पहली मर्तबा, मतलब उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता था, तो मैंने उसे जाके बताया कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ। और बस फिर उसने मुझसे पूछा ये सब कुछ और उसने मुझे कहा कि तुम्हें पुलिस ने किसी जगह पे भेजा, कोई काउंसलिंग, कोई चीज तुम्हारे लिए? तो मुझे पुलिस ने किसी चीज के लिए नहीं भेजा था। मैं खुद ही गई फैमिली के वकील के पास और उसने मुझे इंजंक्शन लेके दिया और मतलब सब कुछ मैंने खुद ही किया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और अगर कुछ, मैं सोचती हूँ कि अगर नहीं कुछ हो सका या मैं कुछ नहीं कर सकी तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई तुम्हारे साथ नहीं था। ये वही डॉक्टर था जिसने तुम्हारा अबॉर्शन किया? नहीं, इसने मुझे भेजा था क्लिनिक पे। So did you get any help from your doctor? She knows all your things. उसे पता सब कुछ है, लेकिन वो जो चीज मुझे चाहिए होती है वो कर देती है, लेकिन मतलब किस चीज किस्म की हेल्प, ये नहीं मुझे समझ आई। समीना, अब तुम क्या कहना चाहती हो पाकिस्तानी माशरे से और यहाँ की हुकूमत, अदालत से, जो तुम्हें ये कहते हैं कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती है और तुम खड़ी हो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा क्या मैसेज है? तुम क्या इंसाफ चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि उस इंसान को कोर्ट में लेके जाया जाए और उसे कोई पूछने वाला हो, और अगर उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो वो आगे किसी के साथ ना कर सके। और पाकिस्तान में तुम क्या कहना चाहती हो? पाकिस्तान में बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को इतनी वो दे कि वो आपके साथ फ्रैंकली कोई भी बात कर सके, आपसे कुछ भी पूछ सके कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। उन्हें पता हो कि आपके बच्चे आपके साथ इजीली बात कर सकेंगे। How old is your kid? वो 8 साल का है। उसे पता है? नहीं, उसे पता है कि मैं उसकी सिस्टर हूँ। अदालत से भी तुम्हें यहाँ इंसाफ नहीं है? नहीं। अब मैं खुद बैठ के सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरी माँ ने अगर पाकिस्तान में ये बात नहीं की तो अच्छा ही किया। उसकी रीजन यहाँ पर हर चीज है
कहा जाता है वुमेन्स राइट है, हर चीज है, हर चीज की सहूलत है, तो यहाँ पे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो फिर मेरा नाम ही ना मिलता, या मैं ही ना मिलती, मेरी